अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और ये जो आज की वीडियो है, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। इसका ये सेकंड लेक्चर है। इसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की शाखें। और आपको सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपके फेवरेट बायो चैनल बायोबी में। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है, इसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है जिसमें हम एक जानदार का रिलेशन पढ़ते हैं उसके माहौल के साथ। वो जानवर किसी भी माहौल में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी है, इसमें मछलियां रहती हैं। इन मछलियों का जो भी राब्ता होगा इनके माहौल के साथ, ये किस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन लेनी है, किस तरह से इन्होंने खुराक लेनी है, कौन सी जगहों पर इन्होंने रहना है, कौन सी जगहों पर इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, ये जब हम रिलेशन स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे इकोलॉजी। हमारे पास दूसरी ब्रांच का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो क्या होता है। बात यह है कि एक जानदार की जिंदगी का आगाज एक सेल से होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं या फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। जब एक सेल बन जाता है तो इसमें होती है माइटोसिस, जिसके नतीजे में बहुत सारे सेल्स बनना शुरू होते हैं। और वो जो बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा या एक बॉल होती है, उस बॉल को हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेफिनेशन बनती है बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये एम्ब्रियो कैसे आगे फर्दर डेवलप होगा, किस तरह से ये एक फीटस की शक्ल लेगा या एक ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार करेगा, इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो ने फर्दर आगे कैसे डेवलप होना है। जैसे इंसान का अगर एम्ब्रियो है तो उसने इंसानी शक्ल में तब्दील होना है, यानी कि फीटस में तब्दील होना है। इस डेवलपमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो ये ब्रांच कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मानी समझे तो शक्ल शुबाहत। खास तौर पर मॉर्फोलॉजी से मुराद यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार के फॉर्म और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसकी अपीयरेंस को पढ़ते हैं, इस ब्रांच को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे पास तस्वीर में एक कैट है। इसका रंग क्या है, इसकी स्किन के ऊपर कौन कौन से कलर विजिबल हैं, इसकी हाइट क्या है, इसके पास कितनी टांगे हैं। जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये बायोलॉजी की ब्रांच कहलाएगी मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स पुराने जानदारों की जो बाकियात रह जाती हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो जिस ब्रांच में हम फॉसिल्स को स्टडी करेंगे इसको हम पैलेंटोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज को पढ़ते हैं, ये ब्रांच कहलाती है हिस्टोलॉजी। अगर हम मीट को देखें तो मीट जो है वो एक मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स का बना हुआ है। मसल्स यानी कि टिश्यूज का बना हुआ है। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे इसका मतलब है हम हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे। अच्छा, बायोलॉजी की ये जो नई नेक्स्ट ब्रांच है इसका नाम है एवोल्यूशन। अब यहाँ पर साइंस ये मानती है कि जमीन पर जिंदगी बाकायदा इर्तिका हुई है, यानी कि पहले सिंपल जानदार बने हैं, फिर उससे कॉम्प्लेक्स बने हैं और कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो ये जब हम जानदारों के हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि कौन सा जानदार किससे इवॉल्व हुआ है, यानी कि उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि उनके किसी भी जानदार के जो अबाउ अजदाद थे या उनको इवॉल्व करने वाले कौन थे, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो ये फिनोमिना कहलाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के मुताबिक दुनिया में सबसे पहला जानदार 3000 मिलियन ईयर्स वो पहले बना था, जो एक बैक्टीरिया था, और फिर उससे सारे के सारे जानदार बने। और इसी जमीन की तारीख में एक जमाने में डायनासोर्स बने थे। तो जब हम इस तरह की बातें पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि हम एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट जो है वो बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जब हम उसके फंक्शन को पढ़ेंगे तो इट मीन्स कि हम फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन्स हैं, ये हमारे पास किडनीज हैं, ये हमारे पास लंग्स हैं। तो जब हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडेटरी कैरेक्टर्स देखते हैं, यानी कि विरासती खूबियों को स्टडी करते हैं, ये फिनोमिना कहलाता है जेनेटिक्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जमीन के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पेंगुइन्स हैं। ये जो पेंगुइन्स हैं ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये स्टडी करते हैं कि कोई जानवर कौन सी जगह पर रहता है तो ये फिनोमिना कहलाता है जू जियोग्राफी। ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार के इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एनाटॉमी। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर द टाइम बिंग हम एक दूसरे को कहते हैं खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।